नमस्कार आदाब, मेरा नाम है ज़ुहैब और आप देख रहे हैं बेकिंग टुडे। बेकिंग टुडे पर जो खबर इस वक्त मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो खबर जुड़ी हुई है भारत और अमेरिका से। भारत और अमेरिका के बीच जो दोस्ती के रिश्ते हैं उससे जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो रिश्ते हैं, जो दोस्ती है, उससे जुड़ी हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जो छवि है उसको उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश करी है। अब ऐसा क्यों हुआ है ये जानना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इलेक्शन है और ऐसा कहा जाता है कि ट्रंप अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कह सकते हैं और कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और स्वार्थ को देखते हुए उन्होंने ये बात कही होगी या वो करी होगी। आपको याद होगा 24 फरवरी 2020 को अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया था जिसका नाम था नमस्ते ट्रंप। ट्रंप यहाँ पर अपनी पत्नी और बेटी के साथ आए थे। इस दौरान स्टेडियम में खचाखच भरा हुआ था। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग स्टेडियम में मौजूद थे जो कि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती देखने आए थे। ट्रंप ने भाषण भी दिए थे। उस भाषण में उन्होंने बताया था कि उनकी किस तरह की दोस्ती है, कितना गहरा संबंध है भारत के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इसके बाद में उनके लिए खासकर ताजमहल को खुलवाया गया था। ताजमहल में वो लोग गए थे घूमने, जहाँ पे इवांका ट्रंप ने फ़ोटोज़ भी खिंचाई थी, जो फ़ोटोज़ बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, जो लोगों ने ट्रोल भी किया एडिटिंग कर करके। वो सब चीज़ें आपको पता ही होंगी। दरअसल मंगलवार को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है, तो उसको लेकर मंगलवार को ट्रंप और जो डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी हैं उनके जो बाइडन, इनके बीच में प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रही थी, जिस दौरान जो बाइडन ने ट्रंप के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका के जो लोग हैं उनको धोखे में रखा है। कोविड-19 को लेकर उनके पास में कोई ठोस इंतज़ाम नहीं थे, कोई ठोस उनके पास में प्लान नहीं था। जो आंकड़े भी उन्होंने पेश किए वो गलत थे। उन्होंने बताया कि अमेरिका में लगभग 70 लाख लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हुए थे और 2 लाख लोगों की लगभग मौत भी हुई। अब क्योंकि सवाल योजना के ऊपर उठ रहा था और अमेरिका के लोगों पे सीधे टारगेट था कि लोगों को सच्चाई से रूबरू कराया, तो ट्रंप ने अपना बचाव किया। और बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप संख्या की बात करते हैं तो क्या आपको पता है कि चीन में कोरोना संक्रमित कितने लोगों की मौत हुई है? क्या आपको पता है रूस में कोरोना संक्रमित कितने व्यक्तियों की मौत हुई है? चीन और रूस तो ठीक था, क्योंकि चीन और रूस से संबंध वैसे भी अच्छे नहीं हैं। बहुत ज़्यादा हमेशा नोक-झोंक चलती रहती है, बयानबाजी चलती रहती है। लेकिन इस बीच में ट्रंप ने जो नाम लिया वो भारत का भी नहीं लिया। उन्होंने कहा भारत में भी कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो सही तरीके से पेश नहीं की गई है। हालांकि अब नाम ले लिया उन्होंने और कह दिया, तो इससे कहीं ना कहीं भारत के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई सीधे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने दोषी ठहरा दिया और उनको भी झूठा साबित कर दिया। ट्रंप का ये करना कितना सही है, कितना गलत है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन बात जिस तरह की दोस्ती की जाती थी, हमेशा जिस तरह के संबंधों की जाती थी, तो दोस्ती और संबंधों में अपने फ़ायदे और अपने स्वार्थ के लिए इस तरह की हरकतें नहीं करी जाती हैं कि दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल दिया जाए। अब इलेक्शन है, इलेक्शन को लेकर लगातार कन्विंसिंग चल रही है और अपने आप को बड़ा साबित करना है, सही साबित करना है, क्योंकि वोट चाहिए। अब देखना होगा कि इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन इस बात के बाद में क्या रिज़ल्ट निकलेगा इन दोनों की दोस्ती के बीच में, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, दोस्तों में बांटें, और अगर कोई सुझाव हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में दें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस बनाकर ला सकें। धन्यवाद।